नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था आरव। आरव की जिंदगी में सब कुछ था, प्यार, सपने, खुशियाँ, लेकिन किस्मत ने एक पल में सब छीन लिया। ये कहानी है दर्द की, विश्वासघात की और उस बदले की जो कभी पूरी नहीं हुई। तो चलिए शुरू करते हैं किस्मत का खेल। आरव एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव पहाड़ों के बीच बसा था, जहां सुबह सुबह कोहरे की चादर ओढ़े सूर्य निकलता था। आरव का बचपन गरीबी से बीता था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर घर जाकर कपड़े सिलती थी। लेकिन आरव के अंदर एक आग थी। वो पढ़ना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था। कुछ स्कूल में वो हमेशा फर्स्ट आता। टीचर कहते, आरव तू एक दिन इस गांव का नाम रोशन करेगा। और सच हुआ। 10वीं में टेस्ट टॉपर आया। गांव में ढोल नगाड़े बजे। लोग कहने लगे, देखो गरीब का बेटा भी शेर बन सकता है। आरव को शहर के बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा जा अपने बाप का सपना पूरा कर। पिता ने अपना पुराना कोट दिया और कहा, ये कोट मेरे बाप का था, अब तेरा है। इसे पहनकर दुनिया जीत ले। शहर पहुंचा तो आरव की आंखें चौंधिया गई। ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और वो लड़की जिसका नाम था नेहा। नेहा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अमीर बाप की इकलौती बेटी। सब लड़के उसके पीछे पागल थे, लेकिन नेहा ने आरव को चुना। शायद इसलिए कि आरव में वो सच्चाई थी जो बाकियों में नहीं थी। पहली बार जब नेहा ने आरव का हाथ पकड़ा था, उस दिन आरव को लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। नेहा ने कहा था, आरव तुम मेरे हो हमेशा के लिए। आरव ने वादा किया, नेहा मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। कॉलेज के बाद आरव ने जॉब कर ली, अच्छी सैलरी। उसने सोचा था कि अब शादी करेगा। नेहा से कहा, बस 2 साल और मैं तुम्हें राजकुमारी बना दूंगा। नेहा मुस्कुराई थी, लेकिन वो मुस्कान झूठी थी। एक दिन आरव का फोन आया। नेहा रो रही थी, आरव मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम आज रात मेरे फ्लाइट पर आओगे ना प्लीज। आरव को कुछ अजीब लगा, लेकिन प्यार अंधा होता है ना। वो चला गया। फ्लाइट का दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा। आरव ने आवाज लगाई, नेहा। अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबाया। 3-4 लड़के थे। नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड रौनक और उसके मुंडे। रौनक ने हंसते हुए कहा, अरे गाँव वाले, तूने सोचा था कि नेहा जैसी लड़की तेरे जैसे गरीब से प्यार करेगी। नेहा कमरे के कोने में खड़ी थी, आंखें नीची
आरब चिल्लाया, नेहा ये क्या मजाक है? नेहा ने धीरे से कहा, सॉरी आरब, मुझे पापा ने रौनक से शादी के लिए बोला है। रौनक का बाप शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। मैं मजबूर हूं। रौनक ने आरब के मुंह पर लात मारी। ये ले गरीब की औकात। फिर शुरू हुआ वो तांडव। आरब को इतना मारा गया कि उसकी चीखें भी दब गई। चाकू से उसका चेहरा काटा गया, एक आंख फोड़ दी गई और आखिर में रौनक ने नेहा से कहा, जा तू भी एक थप्पड़ मार दे, वरना मैं समझूंगा तू अभी भी इस गांव वाले से प्यार करती है। नेहा ने कांपते हाथों से आरब के गाल पर थप्पड़ मारा और बोली, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थे। फिर उन्होंने आरब को प्लास्टिक से लपेटा और शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। बारिश हो रही थी, आरब की सांसें टूट रही थी। उसने सोचा था कि अब मर जाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सुबह एक बूढ़े चरवाहा ने उसे देखा, अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इसकी एक आंख चली गई, चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया, लेकिन जिंदा है। जब आरब होश में आया तो उसने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा वो चेहरा जो कभी नेहा को सबसे हैंडसम लगता था, अब डरावना था। एक आंख गायब, निशान जैसे कोई राक्षस हो। उसने आईना तोड़ दिया और रोया। पहली बार नहीं, आखिरी बार नहीं, वो कई महीनों तक रोता रहा। गांव लौटा तो मां ने उसे गले लगाया, लेकिन पिता की आंखों में कुछ और था। सर में गांव वाले ताने मारते, देखो शहर में गया था राजकुमार बनने, लौटा राक्षस बनकर। आरब ने नौकरी छोड़ दी, घर में बंद रहने लगा। रातों को नींद नहीं आती थी। वो बस एक ही चीज सोचता, बदला। लेकिन बदला कैसे? उसके पास कुछ नहीं था, न पैसा न ताकत, सिर्फ नफरत थी, जलती हुई नफरत। फिर एक दिन उसने फैसला किया, वो दोबारा शहर गया। इस बार चेहरा छिपाकर उसने छोटी मोटी नौकरियां की, पैसा जोड़ा और धीरे धीरे एक प्लान बनाया। पहले उसने रौनक के बाप के बिजनेस में घुसपैठ की। फर्जी नाम से रौनक का बाप उसे पसंद करने लगा। बोला, तुममें कुछ बात है बेटा। आरब मुस्कुराता, अंदर से जलता। फिर एक दिन मौका मिला। रौनक के बाप का सबसे बड़ा टेंडर था। आरब ने सारे पेपर चुराए और ब्लैकमेल किया। रौनक के बाप ने गिड़गिड़ाया, सारा बिजनेस आरब के नाम कर दिया। एक रात में रौनक का परिवार सड़क पर आ गया। अब बारी थी नेहा की। नेहा की शादी रौनक से हो चुकी थी, लेकिन अब रौनक के पास कुछ नहीं था। नेहा ने रौनक को छोड़ दिया। बोली, तुम बेकार हो। रौनक ने शराब पी पी कर सुसाइड कर लिया। नेहा फिर से अकेली थी। आरब ने उसी फर्जी नाम से मैसेज किया। नेहा फिर पिघल गई। बोली, तुम आरब जैसे हो। आरब ने कहा, शायद मैं ही आरब हूं। और एक दिन नेहा को बुलाया।
उस सुनसान जगह पर जहां उसे फेंका गया था। नेहा आई। आरब ने अपना नकाब हटाया। नेहा चीखी, आरब तुम जिंदा हो? आरब ने हंसते हुए कहा, हाँ नेहा, जिंदा हो और अब तुम्हारी बारी है। नेहा भागने लगी, लेकिन आरब ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, याद है ना, तुमने कहा था मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूं। अब देखो, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो। उस रात बारिश हो रही थी। नेहा की चीखें कोहरे में गुम हो गई। सुबह जब पुलिस आई तो नेहा का शव मिला, ठीक उसी जगह जहां कभी आरब को मरने के लिए छोड़ गया था। आरब गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। कुछ लोग कहते हैं वो उसी गांव में है, रात को अकेला घूमता है। उसकी एक आंख वाली परछाई दिखती है और जो भी उसे देखता है वो पागल हो जाता है। कहते हैं किस्मत का खेल बहुत खतरनाक होता है। जो आज तुम्हें रौंदता है, कल तुम उसे रौंद सकते हो, लेकिन बदला लेने के बाद क्या बचा रहता है? कुछ नहीं, सिर्फ खालीपन। दोस्तों, ये थी कहानी किस्मत का खेल। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ हुआ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।